तो क्वेश्चन नंबर 10 पे हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इसमें आपको एक्सट्रैक्ट को रीड करना है, तो स्क्रीनशॉट लेके आप अच्छे से रीड कर सकते हैं और उसके बाद फिर नीचे दिए गए जो क्वेश्चन हैं उनके आपको आंसर देने हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि नीचे कौन कौन से प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर ए है, विच वुमेन इज बीइंग रेफर्ड टू द फर्स्ट लाइन। तो फर्स्ट लाइन में किसको बताया गया है, तो ये है संतोष यादव। सेकंड है, व्हाट रिमार्केबल थिंग शी हैज़ डन। कौन सी चीज़ इन्होंने की थी जो बहुत गौर करने लायक है, तो वो है कॉन्कर्ड एम्प्टी एवरेस्ट ट्वाइस। ठीक है, माउंटेन एवरेस्ट 2 बार जीता। फिर उसके बाद उसके थर्ड नंबर का, द हॉली मैन अज्यूम दैट हर मदर वांटेड। तो इसका आंसर हो जाएगा आ सन। अब उसके बाद आ जाते हैं हम बी नंबर पे। बी नंबर पे यहाँ पे कुछ लाइंस दी गई हैं, तो आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आपको आंसर बता दे रही हूँ। फर्स्ट का यहाँ पे जो क्वेश्चन है, व्हाट डज अ ट्री कंज्यूम। इसका आंसर हो जाएगा अर्थ। सेकंड वाला है, हु इज़ द पोएट। तो इसका हो जाएगा गिव पैटल। फिर उसके बाद जो थर्ड वाला है, राइट द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन लैप्रस हाइड। तो इसका आंसर हो जाएगा मेटाफोर। अब उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, आंसर द क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स। 30 वर्ड्स में आपको कोई भी 6 क्वेश्चन के आंसर देना है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ टैली बुक। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। अ टैली बुक, तो ये आंसर है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अ बुक दैट इज़ रीड ऑन अ टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन। उसके बाद के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, हु वर द पीपल इन केजियाज फैमिली। कौन कौन थे केजिया के फैमिली में। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो 1 लाइनर है, एक एक लाइन में आंसर है। तो मैं सारे क्वेश्चंस पहले आपको बता दे रही हूँ, उसके बाद उनके आंसर एक साथ बता दूंगी, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तो इससे आपको बार बार दिक्कत भी नहीं होगी। पढ़ते समय आप इजीली उसको याद कर सकते हैं। फिर थर्ड वाला है, व्हाई डिड आइंस्टीन लीव द स्कूल इन म्यूनिच। म्यूनिक का जो स्कूल है या म्यूनिच का जो स्कूल है वो आइंस्टीन ने क्यों छोड़ा था। वेयर वॉज अब्दुल कलाम्स हाउस। अब्दुल कलाम का घर कहाँ था। वाई वॉज संतोष यादव सेंट टू द लोकल स्कूल। संतोष यादव को लोकल स्कूल क्यों भेजा गया था। वेयर डज द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ। ट्रैवलर खुद को कहाँ पाता है। व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस। और कौन सी प्रॉब्लम है, जो कौन सी परेशानी है जो जिसका सामना वो करता है। 7 नंबर का है, वाई शुड डू वी टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड। हमें क्यों ऐसा करना चाहिए कि हम जो पवन है, विंड है, उसको दोस्त बनाए। तो चलिए इन सभी के आंसर्स हम देख लेते हैं। तो ये रहे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 के सारे क्वेश्चन के आंसर। सेकंड है कि हर कौन कौन था पीपल इन केजियाज फैमिली। हर फादर, हर मदर, ग्रैंड मदर एंड केजिया हर सेल्फ। फिर आइंस्टीन लेफ्ट म्यूनिक school because he did not like its strict discipline and rote learning. फिर फोर्थ वाला, अब्दुल कलाम हाउस वॉज इन रामेश्वरम तमिलनाडु। फिर फिफ्थ वाला, संतोष यादव वॉज सेंट टू द लोकल स्कूल बिकॉज हर पेरेंट्स वांटेड टू हर स्टडी इन द विलेज। छठवा है, ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ इन द फॉरेस्ट एंड फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग द राइट रोड। सेवेंथ है, टू मेक फ्रेंड्स विद विंड वी शुड बिल्ड स्ट्रॉन्ग बॉडीज एंड हार्ट। हमें विंड के साथ दोस्त बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा कि हमें स्ट्रॉन्ग बॉडी करना होगी और दिलों को भी मजबूत करना होगा। तो इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। ये जो हैं ये सारे आपके 6-7 जितने क्वेश्चंस हैं, करना 6 हैं, तो 7 में से कोई भी 6 आप याद कर लीजिए।
सिर्फ एक महीना दे दो अपने 2025 का और अपनी पूरी लाइफ आप फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हो। इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए सिर्फ तुम्हें प्रैक्टिस करने की जरूरत है, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि प्रैक्टिस करोगे किसके साथ। और इसका एक बेहतरीन सॉल्यूशन है स्पीक एक्स ऐप, जहां पर स्मार्ट और इंटेलिजेंट एआई टीचर होती है जिनके साथ आप कहीं भी और कभी भी इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। ये एआई टीचर आपको रियल टाइम में आपकी गलतियां बताता है, उसे सही करता है और आपकी इंग्लिश स्पीकिंग इंप्रूव करने में मदद करता है, वो भी बिना किसी जजमेंट के। फिर आप चाहे कहीं भी हो, ट्रेन पे, घर पे, ऑफिस पे, स्पीक एक्स का एआई टीचर हमेशा आपके साथ इंग्लिश प्रैक्टिस करने के लिए रेडी है। अब एआई टीचर के साथ इंग्लिश प्रैक्टिस करो बिना किसी शर्म या हेजिटेशन के। डाउनलोड करो अभी स्पीक एक्स ऐप। फिर आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। आंसर द क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स। 30 वर्ड्स में यहाँ पे आपको आंसर देना है। फिर उसके बाद कोई भी टो करना है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम रेन ऑन द रूफ। रेन ऑन द रूफ का सेंट्रल आइडिया क्या है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ लेजेंड। लेजेंड क्या है। वाई इज़ द पोएम कॉल्ड अ लेजेंड। पोएम को लेजेंड क्यों कहा गया है। थर्ड वाला है, वाई डज द ऑथर से टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पैट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। टोटो ऐसा पैट नहीं था जिसको बहुत समय तक रखा जाए। तो ये ऐसा ऑथर ने क्यों कहा। तो इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद मैं बता दे रही हूँ कि पहला क्वेश्चन है, सेंट्रल आइडिया ऑफ द रेन ऑन द रूफ। द पोइट एंजॉयज द म्यूज़िक ऑफ रेन ड्रॉप। पोइट जो है, जो रेन बारिश की बूंदें हैं उनकी जो म्यूज़िक है, संगीत है, उसको एंजॉय करता है। एंड इट ब्रिंग्स मेमोरीज ऑफ हिज चाइल्डहुड एंड हिज मदर। तो वो उसकी मतलब माँ की मेमोरी या यादें जो हैं वो ताज़ा कर देती हैं, बचपन की और माँ की। सेकंड है, लेजेंड इज़ अ ट्रेडिशनल स्टोरी। ये एक ट्रेडिशनल स्टोरी है। पोएम लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड is called so because it tells a moral story about greed and generosity। तो ये कहीं ना कहीं एक लालच और कुछ ऐसी बातों के बारे में नैतिक शिक्षा देती है, तो इसलिए इसका नाम ऐसा रखा गया है। फिर उसके बाद, टोटो वॉज नॉट अ सूटेबल पैट बिकॉज ही वॉज मिसचीव्स एंड डिस्ट्रॉयड हाउस होल्ड थिंग्स। क्योंकि वो टोटो कहीं ना कहीं हाउस घर की चीज़ों को तोड़ता था और मिसबिहेव करता था, तो इसलिए ये सूटेबल पैट के रूप में नहीं था, इसलिए ऑथर ने ऐसा बोला था। क्वेश्चन नंबर 13 है, आंसर द क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स। यहाँ पे भी आपको 30 वर्ड्स में आंसर करना है। पहला है, हु बिकेम द किंग एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द किंगडम। यानी साम्राज्य का राजा और जो प्रधानमंत्री है वो कौन बना था। फिर सेकंड है, व्हाट वर द ड्रॉप ऑफ द रेन एक्चुअली, व्हाई डिड दे फॉल। जो बारिश की बूंदें थी वो एक्चुअली क्या थी और वो क्यों गिर रही थी। फिर उसके बाद है, हाउ डिड शी हेल्प जॉन्स ड्यूरिंग हर इलनेस। कैसे जॉन्स की मदद की गई जब वो बीमार था। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर मैं बता रही हूँ आपको। ये रहे इन तीनों क्वेश्चन के आंसर। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, पहला वाला है, द किंग एंड द प्राइम मिनिस्टर में द डिसिपल बिकेम द किंग। जो शिष्य था वो किंग बना। एंड द गुरु बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। और जो गुरु थे वो क्या बने, प्राइम मिनिस्टर। फिर ड्रॉप ऑफ रेन वर पर्ल्स, क्या थे, मोती थे। एंड डायमंड्स यानी हीरा, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई एज अ गिफ्ट ऑफ फ्रॉम गॉड। गॉड के गिफ्ट के रूप में ये गिर रहे थे आसमान से। शी हेल्प्ड जॉन्स, उसने जॉन की मदद की, बाय टेकिंग केयर ऑफ हिम, उसकी ख्याल रख के, ड्यूरिंग हिज इलनेस, उसके बीमार वक्त के दौरान, एंड गिविंग हिम मेडिसिन एंड फूड, और उसने
मेडिसिन यानी दवाइयाँ और खाना भी जॉन को दिया। तो ये थे तीनों क्वेश्चंस के आंसर। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने हिंदी में आपका भी हिंदी जो ट्रांसलेशन है वो भी बता दिया है। अब उसके बाद आ जाते क्वेश्चन नंबर 14। हिंदी मीनिंग के बाद आपको आई थिंक कोई भी परेशानी नहीं होगी याद करने में। बहुत ही शॉर्ट आंसर्स हैं और साथ ही साथ मैंने आपको ट्रांसलेट करके भी बता दिया है कि इसका हिंदी में क्या अर्थ होगा। आंसर द क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड्स। ये 3 मार्क्स के हैं और यहाँ पे 75 वर्ड्स में आपको आंसर करना है। थोड़ा सा कंपैरेटिवली बड़ा है। तो पहला क्वेश्चन इसका है, व्हेन डज द चाइल्ड रियलाइज दैट ही लॉस्ट हिज वे। जो बच्चा है उसको ये कब महसूस हुआ कि वो अपना रास्ता भूल गया है। हाउ डज हिज एंजाइटी एंड इनसिक्योरिटी बीन डिस्क्राइब। उसकी एंजाइटी यानी घबराहट और इनसिक्योरिटी यानी असुरक्षा की भावना को कैसे वर्णन किया गया है। फिर उसके बाद सेकंड इसका अथवा है, हाउ डज टोटो टेक अ बाथ। टोटो जो है वो कैसे बाथ लेता है, नहाता है। वेयर हैड ही लर्न टू डू दिस। ऐसा उसने कहाँ से सीखा। हाउ डज टोटो ऑलमोस्ट बॉयल हिमसेल्फ अलाइव। और वो उसने कैसे ऑलमोस्ट अपने आप को उबाल दिया था। तो चलिए इनके आंसर्स हम देखते हैं। Okay, so hi everyone, hope you all are doing well. My name is Rachit, founder of Campus Monk. I am alumni. So बहुत सारे स्टूडेंट का मेरे पास कल रात से एसएमएस आ रहा था आपकी सर डेट्स क्या होने वाली है, एक्सपेक्टेड कब होने वाला है पेपर ऑन कैंपस, राइट। एंड अब लास्ट 10 डेज के अंदर समझ नहीं आ रहा सर क्या करें, प्रिपरेशन व्हाट टू डू, राइट। तो ये द चाइल्ड रियलाइज दैट ही लॉस्ट हिज वे व्हेन ही टर्न बैक टू आस्क फॉर अ टॉय एंड फाइंड हिज पेरेंट्स मिसिंग। जब उसने एक खिलौने के लिए पीछे मुड़ के अपने माता पिता को देखा तो माता पिता पीछे नहीं थे, वो गुम चुके थे। तब उसको ये रियलाइज़ हुआ कि वो अपना रास्ता भूल गया है। हिज एंजाइटी इज शोन थ्रू हिज क्राइंग। उसके रोने के रूप में उसकी घबराहट जो है वो बताई गई है। सर्चिंग हेयर एंड देयर, वहाँ इधर उधर वो खोज रहा था। एंड कॉलिंग मदर फादर इन पैनिक एंड फियर, और घबराहट डर और टेंशन में मदर फादर चिल्ला के अपने माता पिता को खोज रहा था। उसके अथवा में टोटोज बाथ। टोटो लव टू टेक अ बाथ इन वार्म वाटर विथ सोप। तो टोटो को क्या पसंद था कि गर्म पानी में नहाना साबुन के साथ। ही लर्न इट बाय वॉचिंग हिज मास्टर। अपने मास्टर को देख के वो ये चीज़ सीखा था। यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे कि इसको क्यों पसंद था, कैसे सीखा था और उसने कैसे खुद को उबाल डाला था। तो वन डे ही जम्प्ड इनटू बॉइलिंग वाटर थिंकिंग इट वाज वार्म। तो एक दिन वो एक गर्म पानी के एक बर्तन में जो कि उबल रहा था जिसका पानी, उसमें कूद पड़ा ये सोच के कि ये गर्म है। एंड ऑलमोस्ट बॉइल्ड हिमसेल्फ अलाइव, और ख़ुद को एकदम उसने उबाल डाला था। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने आंसर आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब उसके बाद आ जाते हैं 15 नंबर पे। हाउ डज ईश्वरन डिस्क्राइब द अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे। व्हाट इफेक्ट डज ही वांट टू क्रिएट ऑन इन हिज लिसनर्स। उसके और में है, हाउ डज द गुरु मैनेज टू सेव हिज डिसिपल्स लाइफ। तो गुरु जो है उन्होंने कैसे जो शिष्य हैं उनकी ज़िंदगी को मैनेज किया। तो आंसर्स रहे यहाँ सामने। ईश्वरन डिस्क्राइब द अपरूटेड ट्री ड्रामेटिकली एज इफ इट वर अ जाइंट एलिफेंट लाइंग डेड अक्रॉस द रोड। ही वांटेड टू थ्रिल एंड इम्प्रेस हिज लिसनर्स। उसके बाद फिर आंसर है, द गुरु क्लेवरली मैनेज टू सेव हिज डिसिपल बाय ऑफरिंग हिमसेल्फ फॉर सैक्रिफाइस। यानी त्याग एक तरीके से उनने सिखाया किया। बाय किंग गॉट हिमसेल्फ किल्ड इंस्टीड एंड द डिसिपल लाइफ वॉज सेव्ड। उनने अपने शिष्यों की लाइफ को बचाया। और कहीं ना कहीं यहाँ पे दिया गया है कि गुरु ने चालाकी से ये सब मैनेज किया और जो शिष्य हैं उनकी लाइफ को बचाया, खुद को कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस यानी त्याग के लिए प्रस्तुत करके।
उसके बाद फिर आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पे, और ये इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाई इज द ऑथर डीपली एम्ब्रेस्ड द नेक्स्ट डे इन स्कूल विच वर्ड शो हिज फियर एंड इनसिक्योरिटी। फिर उसके बाद है, व्हाट इज द बहरमन्स मास्टरपीस, व्हाई मेक्स यू से सो। तो इनके आंसर्स देख लेते हैं। तो ऑथर्स embarrassment, the author was embarrassed in school because he came wearing different clothes। वो एक तरीके से उसको embarrassment का सामना करना पड़ा था, यानी कि शर्म का सामना करना पड़ा था, क्योंकि वो different clothes पहन के आया था, अलग कपड़े पहन के आया था। after his house burned down, जैसे उसका घर के जलने के बाद। words like shy, lonely and frightened show his fear and insecurity। कौन कौन से शब्द थे जो उसकी फियर यानी डर को और असुरक्षा को प्रदर्शित कर रहे थे? तो शाय, लोनली और फ्राइटेंड। ठीक है, ये 3 वर्ड। उसके बाद बहरमन्स मास्टरपीस वाला जो आंसर है, तो बहरमन पेंटेड अ लीफ ऑन द वॉल। उसने क्या किया कि एक पत्ती को पेंट किया दीवार पर, दैट लुक्ड रियल, जो कि रियल लग रही थी, एंड सेव्ड जॉन सीज लाइफ, और जॉन सीज की लाइफ को उसने बचाया। इट वॉज हिज लास्ट पेंटिंग, वो उसकी आखिरी पेंटिंग थी। हैंस श्यू कॉल्ड इट इज मास्टरपीस, इसलिए च्यू ने उसे मास्टरपीस कहा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपके आंसर्स ख़त्म होते हैं। जो पेपर है वो मैंने पूरा कंप्लीट आपको एक एक क्वेश्चन को आंसर्स को एक्सप्लेन किया है, क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है। आई थिंक आपको कोई भी यहाँ पे डिफ़िकल्टी नहीं होना चाहिए। और यदि आप आपकी ग्रामर बहुत अच्छी करना चाहते हैं तो मैजिक डोज को ज़रूर परचेस करें, जो कि आपका मिडिल एजुकेशन की ऐप पे कोर्स चल रहा है। बहुत ही कम प्राइस में आप फुल कोर्स को बाय कर सकते हैं, जो कि इतने कम प्राइस में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो चलिए, आई होप आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए हैं। यदि कोई छूट गया हो तो आप इसको फिर से रिवाइज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। हमेशा बैंक अकाउंट खाली क्यों रहता है, यही सवाल मैं खुद से बार बार पूछता था। मेहनत करता था लेकिन पैसे बचते ही नहीं है। फिर एक दिन मैंने गुरु ऐप पर एक छोटा